अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अनिल जिबाल फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिंदगी बेकैफ पाई गर्चे दिल में गम रहा, उसके गम के फैज़ से गम में भी मैं बेगम रहा। सुभान अल्लाह। अज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन, किसी बंदे ने हुजूर से सवाल किया कि आप कहते हैं क़यामत कायम होगी, हश्र होगा, लोग कब्रों से उठेंगे, मैदान में जमा होंगे, ये तो बताओ फिर पहाड़ों का क्या हाल होगा, पहाड़ कहाँ जाएंगे उस वक्त। तो अल्लाह ने उस सवाल का भी ज़िक्र किया और फिर उसके बारे में जो जवाब देना था वो भी अल्लाह ने ज़िक्र किया। ये क़यामत का कुछ मंज़र अल्लाह ज़िक्र करते हैं, आज की आयत में उन्हीं का ज़िक्र है। अल्लाह फरमाते हैं वयस्अलूनका अनिल जिबाल, और सवाल करते हैं आपसे पहाड़ों के बारे में कि जिस दिन क़यामत कायम होगी या रसूल अल्लाह, उस दिन पहाड़ों का क्या हाल होगा, ये पहाड़ बड़े बड़े किधर जाएंगे। फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। अल्लाह फरमाते हैं कह दीजिए मेरे पैगंबर जवाब में कि यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा, कि बिखेर देगा इन पहाड़ों को मेरा रब उड़ा कर। ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा, बस छोड़ देगा उनको अल्लाह करीम कान सफ़सफ़ा, मैदान, चटियल मैदान, हमवार मैदान। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, ना देखेगा तू उसमें
कोई मोड़ वाला अमता और ना कोई टीला। पहाड़ रेजा रेजा के उड़ा दिए जाएंगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी। ना कोई मोड़ तुझे नज़र आएगा उसके अंदर, ना कोई टीला तुझे नज़र आएगा। ना उस दिन आसमान होगा, ना सितारे होंगे, ना सूरज होगा, ना चाँद होगा। ये सारा कुछ निज़ाम अल्लाह करीम ख़त्म कर देंगे जब क़यामत कायम होगी। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन लोगों का क्या हाल होगा। यौम यत्तबिऊन दाई अला इवजला, उस दिन लोग दौड़ेंगे पीछे उस आवाज़ के जो आवाज़ एक पुकारने वाला लगा रहा होगा। दाई से मुराद वो सूर फूंकने वाला इसराफील, वो फरिश्ता है, यानी उस दाई की आवाज़ जहाँ से आ रही होगी सारे लोग उसी की तरफ दौड़ रहे होंगे। लाई वजला, उसमें कोई कजी नहीं होगी, सारे बिल्कुल सही उसी की तरफ दौड़ेंगे, इधर उधर हटना नहीं होगा उनका। खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमान, रहमान के सारे सामने सारों की आवाज़ें दब जाएंगी। रहमान के सामने आवाज़ें, दुनिया में बड़ी बड़ी आवाज़ें लगाने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़े बड़े तकब्बर व गुरूर की बातें करने वाले, हत्ता के ऐसे भी गुजरे जिन्होंने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूँ, मैं यूं कर देता हूँ, मैं फूंक मारूं तो जी मैं फलां चीज़ को जला के रख देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े बोलने वाले, बड़ी बड़ी आवाज़ें निकालने वाले, अल्लाह फरमाते हैं दिन क़यामत के आएंगे। खाशातिल अस्वातु लिर्रहमान, रहमान के सामने आवाज़ें दब जाएंगी, कोई बोलेगा भी नहीं। फला तस्माउ इल्ला हमसा, बस नहीं सुनेगा तू मगर खिसकार। क्या सुनेगा? पंजाबी में कहते हैं खिसकार, हमसा का माना उर्दू में है नरम सी आवाज़। जैसा कि आदमी चलता है ना जूतियों के साथ, तो जूतियों की छोटी थोड़ी थोड़ी खिसकार नहीं आ रही हो, चल तो रहे होंगे, ये थोड़ी थोड़ी खिसकार यही होगी, वरना सन्नाटा छाया बिल्कुल। जिस तरह रात का पिछला पहर हो और सारे लोग सो रहे हों, हर चीज़ सुकून कर रही हो, तो कैसे सन्नाटा छाया हुआ होता है। तो रब के सामने भी सबकी आवाज़ें दब जाएंगी, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं निकालेगा और नहीं बोल सकेगा, बल्कि वहाँ सन्नाटा ही छाया हुआ होगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं यौमइज़िल ला तनफ़उ शफ़ा, ईमान ले आओ लोगों, उस दिन के आने से पहले पहले क़यामत का वो दिन, ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला, नहीं नफ़ा देगी किसी सिफारिश करने वाले की शफात, किसी बंदे को किसी की शफात नफ़ा नहीं देगी। इल्ला मन आज़िना लहुर रहमान, मगर उस बंदे को जिसके लिए रहमान इजाज़त देगा, व रज़िया लहू कऊला, और उसकी बात को रहमान पसंद करेगा, उस बंदे को शफात नफ़ा देगी। अंबिया औलिया की शफात, फरिश्तों की सिफारिश, मोमिनीन कामिलीन की सिफारिश, हाफिज़ों की सिफारिश, आलमों की सिफारिश, शहीदों की सिफारिश, मासूम बच्चों की शफात होगी, मगर उसमें इजाज़त किसकी होगी? बगैर इजाज़त के कोई शफात भी नहीं करेगा, न नबी करेगा, न वली करेगा, न हाफिज करेगा, न आलिम करेगा। अल्लाह की इजाज़त जब तक न होगी उस वक़्त तक कोई बंदा शफात बरहक है। दिन क़यामत के सिफारिश होनी है, नबियों ने भी करनी है, शहीदों ने भी करनी है, हुफ़ाज़ ने भी करनी है। मासूम बच्चे जो फौत हो जाते हैं वो भी अपने वालिदैन के हक़ में क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे। शफात बरहक है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं।
कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी खुद कुरान जिक्र करता है। मैं आपको शफात का पूरे मसले का खुलासा बता रहा हूँ कि शफात बरहक है, लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि रहमान की इजाज़त से होगी। किसकी इजाज़त से होगी? सूरह बकरा में मन ज़ल्लज़ी यशफ़िज़नी मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ, कौन है जो सिफारिश करे उसकी इजाज़त के बगैर, यानी उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा, ना किसी की ताकत होगी। ला यतकल्लमूना इल्ला मन आज़िन लहुर रहमान, कोई कलाम नहीं करेगा, कोई लब भी नहीं हिलाएगा, मगर उस वक़्त हिलाएगा आज़िन लहुर रहमान, जब उसको इजाज़त कौन देगा? रहमान ही। शफात का मसला बड़ा आसान है और दो लफ्ज़ों में मैंने तुम्हारे सामने जिक्र कर दिया है कि शफात बरहक है। शफात क्या है? बरहक है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ क्या है? रहमान की इजाज़त हो। किसकी इजाज़त हो? रब की इजाज़त के साथ होगी। दूसरी शर्त है कि वो उसके लिए शफात होगी जो मोमिन होगा। कौन होगा? मोमिन होगा। मोमिन के अलावा कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, तो इन लोगों के हक़ में कोई सिफारिश नबी भी नहीं करेंगे, वली भी नहीं करेंगे, फरिश्ते भी नहीं करेंगे, हुफ़ाज़ भी नहीं। क्यों? उनके बारे में अल्लाह इजाज़त ही नहीं देगा कि तुम इनके लिए सिफारिश करो। इजाज़त उसी के हक़ में होगी जो कौन होगा? मोमिन होगा, गुनाहगार होगा, कोई गलतियाँ होंगी, गुनाह होंगे, तो अल्लाह उनके सिफारिश के ज़रिए उनके गुनाहों को माफ़ करता है। तो ये शफात बरहक है। आगे, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह वो ज़ात है जो जानता है उनके आगे जो कुछ है, वमा खल्फहुम, और जो कुछ उनके पीछे है। वला युहीतून बिही इल्मा, और सारे सिफारिश करने वाले मिल जाएं, अल्लाह फरमाते हैं ला युहीतून बिही इल्मा, वो उस रहमान के इल्म का इहाता नहीं कर सकते। उसका इल्म इतना वसी है कि जो कुछ हो चुका है सब कुछ जानता है, जो होने वाला है उनको भी जानता है, जो इनके पीछे हो चुका है उसका भी इल्म रखता है, जो आगे होने वाला है उसका भी इल्म रखता है। इतना वसी इल्म है उस रहमान का। अल्लाह फरमाते हैं ला युहीतून बिही इल्मा, सारे मिल जाए सिफारिश करने वाले, ये रहमान के इल्म का इहाता नहीं कर सकते। आगे अल्लाह फरमाते हैं वानतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, दिन क़यामत के झुक जाएंगे चेहरे मुंह हाय कय्यूम ज़ात के सामने, जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और कायम रहने वाला है। खुद कायम भी नहीं, सारी दुनिया उसके सहारे कायम है। सारी दुनिया वो खुद भी कायम है अपनी ज़ात के लिहाज से, और सारी कायनात को भी उसने कायम किया हुआ है। ये उसी का कमाल है। आसमान अपनी जगह पे बरकरार है, ज़मीन अपनी जगह पे ठहरी हुई है, पानी अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, इंसान है, हैवान है, पहाड़ है, नबातात हैं, हशरात हैं, जितनी कायनात है अल्लाह के ज़रिए कायम है। इस सब को कायम करने वाला कौन है? इसलिए फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जिसका बंदा सहारा ले ले, कोई ऐसा नहीं कि जो बंदे के ऊपर पूरा कंट्रोल और इख्तियार रखता हो, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। अल्लाह दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं उसकी दलील है अल हय्युल क़य्यूम,
दलील ये है कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसके सिवा कोई हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं। जब उसके सिवा कोई हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं तो इबादत और पुकार के लायक भी। और दूसरी सिफत अल्लाह ने अपनी जिक्र की, अल कय्यूम, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, इसलिए कि कय्यूम कोई नहीं। कय्यूम जब वो है, उसके अलावा सारी कायनात अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से, अपनी ज़ात के लिहाज से कायम नहीं हो सकती। अगर सारी कायनात को कायम करने वाला है तो वो अल्लाह है, तो इबादत के लायक भी है तो सिर्फ अल्लाह। आसमान तुम्हें इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, 7 आसमान, अल्लाह फरमाते हैं सबा समावातिन, ये 7 आसमान है, बिगैर आमदिन तरौनहा, बगैर सुतूनों के तुझे नजर आ रहे हैं। बंदा ये तो बता, बगैर सुतूनों के इतने बड़े बड़े आसमान को कौन कायम करने वाला है? ये किसके सहारे खड़े हुए हैं? अगर तुझे भी सहारा चाहिए, और यकीनन तुझे तो सहारा चाहिए, दुनिया में भी सहारा चाहिए और आखिरत के मैदान में भी तुझे सहारा चाहिए। कब्र में जब तू अकेला होगा तो तुझे सहारा चाहिए, मैदान हश्र में आएगा तो तब भी तेरा कोई वाकिफ नहीं होगा, कोई तेरा हाल पुरसान हाल नहीं होगा, कोई तुझे एक नेकी देने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। उस वक़्त कोई हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अंबिया भी कह रहे होंगे नफ्सी 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 नफ्सी, अल्लाह मेरा ख्याल करना। नबी भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। एक नबी जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे, या रब्बे उम्मती, या रब्बे। हर नबी को अपनी फिक्र है, कुर्बान जाइए मेरा नबी कह रहा होगा वहाँ भी या रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का भी ख्याल करना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों का भी ख्याल करना। अल्लाह की कसम मोहम्मद करीम से बढ़ के मखलूक में मोहसिन इंसानियत कोई नहीं है।